बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने की प्रक्रिया जारी है। तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल से चला आ रहा सूखा क्या खत्म कर पाएगी? पार्टी इस चुनौती से निपटने के लिए खास रणनीति अपना रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी के एक दशक लंबे शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का एहसास हो चुका है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए बदलाव की स्थितियां भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दिल्ली में सत्ता काबिज कर ली जाए, लेकिन भाजपा का अभियान भी बहुत स्थानीय है, जिसमें प्रधानमंत्री सीवर और जल जमाव वाली सड़कों और डीटीसी बेड़े के बारे में लगातार बोल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में पहले चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों के अभियान से एक स्पष्ट बदलाव नजर आता है। इसका उद्देश्य आम दिल्ली वासियों की नब्ज को छूना है, जिसका सामना वे दिन प्रतिदिन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में कई अहम मुद्दों पर काम कर रही है। इस चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। 2020 में भी यही हुआ था, जब भाजपा हार गई थी। भाजपा ने 2015 में किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव असफल रहा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत ली। रैलियों के दौरान भी पीएम मोदी ने केजरीवाल पर कई मुद्दों पर सीधा निशाना साधा है। 2020 के विपरीत ये चुनाव अलग है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री के आवास के आसपास का शीश महल का विवाद उसकी कमजोरी साबित हो सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस मुद्दे पर हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक रैली में साफ तौर पर कहा, मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं शीश महल भी बना सकता था, लेकिन मेरा सपना रहा है कि गरीबों को पक्का घर मिले। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन मॉडल को घेरने के लिए यमुना नदी की स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी में लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भी जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को आपदा या दिल्ली के लिए आपदा करार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल का प्रदर्शन कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी सीवेज सिस्टम और पानी की कमी जैसे मुख्य शासन मुद्दों पर विफल रही है और हमेशा केंद्र के साथ टकराव की मुद्रा में ही रहती है, जिससे दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। इसके अलावा मुफ्त बिजली का मुद्दा भी इस बार एक अहम राजनीतिक मुद्दा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दो मामलों में बढ़त मिलती दिख रही है। एक मुफ्त बिजली, जिसने 2015 और 2020 में बड़ी जीत दिलाई, और दूसरा सत्ता में वापस आने पर इस बार महिलाओं को 2100 रुपए देने का उनका वादा, जो अन्य राज्यों में कई पार्टियां जैसे कि भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी जीत की रणनीति साबित हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कुछ वादों के साथ इन दोनों ही बिंदुओं का मजबूती से मुकाबला कर सकती है। अब तक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की महिला योजना के वादे को लेकर ये कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 सालों से पंजाब में ऐसा करने में साफ विफल रही है। अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडल आखिर कितना काम आ सकता है।